नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत की वजह बन सकता है? क्या आपको भी लग रहा है कि आपके जीवन में एक के बाद एक विपत्तियां आ रही हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे कि गलती कहां हो रही है? तो रुकिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो चेहरा जो आपके अपनेपन की आड़ में आपके ही नाम पर खतरनाक खेल खेल चुका है। और ये सब कुछ हुआ है एक महिला के इशारे पर। नीम करौरी बाबा के शब्दों में कहा गया है, जो तुम्हारे दुख का कारण है वो अक्सर तुम्हारे पास होता है, और जब तक तुम उसे पहचान नहीं लेते मुक्ति असंभव है। तो आओ आज पर्दा उठाते हैं उस रहस्य से जो तेरे जीवन की हर कठिनाई का असली कारण है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो महाराज जी की मर्जी अनुसार इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि अपनों के नाम पर धोखा कैसे आपको ये मिल रहा है। ये कहानी है घर की, एक परिवार की और एक महिला की, जिसने उस परिवार के सबसे सीधे सच्चे सदस्य को लक्ष्य बनाया है। उससे जानबूझकर अपने शब्दों से, अपने छल से, अपने अभिनय से उस व्यक्ति को फंसाया जिसे वो अपना कहती थी। तेरे नाम पर उसने झूठे काम करवाए, तेरे नाम पर उसने कर्ज उठवाया, तेरे नाम पर उसने रिश्तों को बिगाड़ा और फिर तुझ पर ही दोष मढ़ दिया। बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा है, पर भीतर ही भीतर एक साजिश भी चल रही थी। नीम करौरी बाबा कहते हैं, जो बाहर से मीठा लगे वो जरूरी नहीं कि भीतर से भी मीठा हो। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा चेहरे नहीं, इरादे देते हैं। आइए जानते हैं इस महिला की पहचान क्या है, इसके संकेत क्या हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि तू कैसे पहचानेगा कि वो महिला कौन है? अब बड़े ध्यान से कुछ संकेतों को आपको सुनना है, जिससे आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ पर किस महिला के विषय में बात हो रही है। सबसे पहला है, वो तुझसे अधिक तेरे परिवार के बारे में जानने में रुचि रखती है। दूसरा है, वो तेरे हर निर्णय में अपनी राय जरूर देती है पर जिम्मेदारी नहीं लेती। तीसरा है, वो तेरे घर में एक दो लोगों से ही ज्यादा घुलती मिलती है, बाकियों से नहीं। चौथा है, वो अक्सर तेरे खिलाफ तेरे अपनों के कान भरती है और फिर भोली बन जाती है। अगला है, वो हमेशा कहती है मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। अगला है, उसके आने के बाद ही तेरे घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और तेरे रिश्तों में कड़वाहट घुलनी भी शुरू हो जाती है। नीम करौरी बाबा का वाक्य यहाँ फिर से स्मरण करते हैं कि जैसे सर्प चुपचाप विष छोड़ता है, वैसे ही कुछ लोग मुस्कान में जहर घोलते हैं। आइए जानते हैं उसके करवाए गए कुछ ऐसे खतरनाक काम जिनसे तेरे घर में ये कलह का विषय बन रहा है। इस महिला ने सिर्फ बातों का जाल नहीं बुना, उसने काम करवाए तेरे अपनों के नाम पर। पहला है, झूठे दस्तावेजों का बनाया जाना, जो कि तेरे नाम पर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काम भी तुझसे छुपकर किया गया है। एक सौदा तुझसे करवाया गया जिसमें नुकसान सिर्फ तेरा हुआ। किसी ने तेरे नाम पर उधार लिया और फिर तुझ पर ही चिल्लाया। किसी ने पूजा पाठ के नाम पर कुछ ऐसे काम करवाए जिससे तेरे घर में माहौल बिगड़ गया और तू समझ ही नहीं पाया कि तेरे हाथ से कैसे सब फिसलता चला गया। महाराज जी कहते हैं, जिसे तू अपना मानता है, अगर वो तेरे कर्मों में विकृति लाए तो समझ ले वो तेरा अपना कभी था ही नहीं। अगले भाग में जानते हैं क्यों तुझे ही बनाया गया इसका निशाना। तू ही क्यों? क्योंकि तू सीधा है, क्योंकि तू विश्वास जल्दी कर लेता है, क्योंकि तू विरोध नहीं करता। ऐसे लोग ही इन साजिश रचने वालों के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। वो जानते हैं तू चिल्लाएगा नहीं, तू हाथ नहीं उठाएगा और ना ही तू शक करेगा। इसीलिए उन्होंने तेरे मासूम भरोसे का फायदा उठाया। तेरे नाम से करवाए गए सब गलत काम अब तेरी छवि पर धब्बा बन चुके हैं। देखिए, यहाँ तक तो आप जान चुके हैं कि परेशानी क्या है और इसकी वजह कौन है, लेकिन अब जानते हैं नीम करौरी बाबा का मार्ग कि इससे कैसे उभरें। अब सवाल है कि तुझे क्या करना है। महाराज जी का उपदेश है कि सच्चा नाम जपो और झूठे नाम वालों से दूरी बनाओ। पहला उपाय है, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना शुरू करो। खासकर मंगलवार और शनिवार को अपने हृदय की शुद्धि हेतु श्री हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही अद्भुत होगा। दूसरा है, जिस व्यक्ति पर संदेह है उसे 3 दिन पूरी दूरी बना लो, देखो क्या फर्क पड़ता है तेरे जीवन पर।
अगला है बाबा नीम करौरी की तस्वीर के सामने रोज दीप जलाओ और मन ही मन कहो, बाबा मेरी आंखें खोलो, मुझे सत्य के मार्ग दिखाओ। अपनों की बातों में आने से पहले मन से बाबा को स्मरण जरूर करें। जो आवाज भीतर से आए वही सही होती है। अगला है घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, उसका जल छिड़किए, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगी। अब तुझ पर है सब कुछ, यानी कि अब केवल और केवल तुझ पर ही स्वयं को आस रखनी है। क्या तू फिर से भरोसा करके धोखा खाएगा या इस बार बाबा के मार्गदर्शन में आंखें खोलकर चलना सीखेगा? ध्यान रख, तेरे नाम का इस्तेमाल करके जो काम हुआ है उसका बोझ भी तुझ पर ही आने वाला है। पर अगर तू आज सावधान हो जाए, अगर तू आज सच को पहचान ले तो तेरा जीवन भी बदल सकता है। बाबा नीम करौरी कहते हैं, सच्चे रास्ते पर चलने वाला चाहे अकेला हो पर उसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। तो अब निर्णय तेरा है। तेरे अपने ही नहीं रहे जब उनके जरिए तुझ पर वार हुए। अब आंख खोल और पहचान कौन है तेरा सच्चा, कौन है केवल राम का अपना। बाबा के नाम का दीपक जलाओ और सच्चाई के प्रकाश में अंधकार को दूर करो। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है, इस क्रमांक को आपने ध्यान से सुना है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे महाराज जी आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं कि तुझे किस प्रकार से इस परेशानी से बाहर निकलना है। और इस क्रमांक के अंतिम भाग में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप महाराज जी के शरणागत नहीं हैं तो महाराज जी की शरण में आने से आपको बहुत से लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी की शरण में आने से कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में बहुत ज्यादा मित्रों के साथ नहीं हैं, आपके मित्र नहीं हैं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ होना जरूरी है जो आपको मार्गदर्शित करे, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल महाराज जी ही आपका मार्गदर्शन उपयुक्त तरीके से कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त मेरी शरण में आता है, मुझे अपना कहता है और मेरे बताए मार्गों पर चलता है, तो उसका साथ मैं आजीवन निभाता हूँ। यहाँ तक कि महाराज जी कहते हैं, ऐसा अनन्य भक्त मुझसे 7 जन्मों का संबंध स्थापित कर लेता है। तो आप सोचिए, अगर महाराज जी की शरण में एक बार आने से 7 जन्मों तक का संबंध महाराज जी से आपका जुड़ जाता है और महाराज जी का मार्गदर्शन आपको मिलता है, तो इसमें बुराई क्या है। महाराज जी से जुड़ने के बाद सबसे पहले आपका हृदय परिवर्तित होता है, आप सत्य को जानना शुरू करते हैं, सत्य की खोज में निकलना शुरू करते हैं और हमेशा सत्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो 90% कार्य तो आपका यही हो जाता है कि अगर आप महाराज जी के बताए मार्गों पर सत्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ अपने आप महाराज जी के आशीर्वाद से पूर्ण होने लगता है। दूसरा यह है कि आप किसी भी मार्ग पर स्वयं को अकेला नहीं पाते। चाहे कितनी परेशानी आए, चाहे कैसी ही विकृत स्थिति हो जाए, लेकिन महाराज जी हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आप सोचिए कि महाराज जी का आशीर्वाद यदि आपके जीवन में इतने अद्भुत तरीके से मिलता है तो आपको महाराज जी की शरण में शीघ्र ही आ जाना चाहिए। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।